लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए घमासान। एनडीए ने स्पीकर के लिए ओम बिरला और इंडिया अलायंस ने के सुरेश को उतारा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जारी किए व्हिप। केजरीवाल को अभी भी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। कहा, ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 का नहीं रखा ध्यान। पुणे कार क्रैश मामले में नाबालिग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत। फौरन रिहाई के लिए आदेश। आरोपी के वकील बोले, चाइल्ड वेलफेयर का कोर्ट ने रखा ध्यान। इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने भारत के संविधान को रौंदा। खरगे ने मोदी के 10 साल के शासन को बताया अघोषित आपातकाल। बाजार में फुल जोश। सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक नए शिखर पर बंद, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 712 और निफ्टी 183 अंकों पर। Ever wondered why this long metro line was built? It's just so Papa can reach home early to have his kids jump into his arms with joy. At Ultratech, India's #1 cement, we believe as India builds, India grows. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत ठीक ठाक। एशिया मिला जुला। गिफ्ट निफ्टी में हल्का दबाव। इधर अमेरिका में S&P 500 और नास्डैक की 3 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, लेकिन डाउ करीब 300 पॉइंट कमजोर होकर बंद। एनवीडिया करीब 7% उछला। सांघी इंडस्ट्रीज में OFS के जरिए अंबुजा सीमेंट्स और रवि सांघी बेचेंगे 3.5% से ज्यादा हिस्सेदारी। 90 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय। उधर CE इन्फो सिस्टम्स में ब्लॉक डील के जरिए आज करीब 0.9% हिस्सा बेच सकते हैं प्रमोटर राकेश कुमार वर्मा। 5% डिस्काउंट पर करीब 2293 रुपीस है फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज भी जारी रहेगी स्पेक्ट्रम नीलामी। पहले दिन 5 राउंड में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली। 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है सरकार। मेटल बनाने वाली कंपनी विराज आयरन एंड स्टील का आज खुलेगा IPO। 195 से 207 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। इशू से 171 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए 51 करोड़ रुपए। रात सुबह 11 बजे होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार। विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा। बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है और भाई साहब ये एक्सपायरी वीक तो टेक ऑफ कर गया है। परसों आपको याद होगा भारतीय बाजार निफ्टी 36 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ था मंडे के दिन। वो 36 पॉइंट से मजबूती से ज्यादा इंपॉर्टेंट था दिन के लो से 250 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 185-186 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी थी। उस गजब की रिकवरी के बाद कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे गैप के साथ खुले। शुरुआत में कंसोलिडेट करा और फिर तूल पकड़ गया भारतीय बाजार। 180 पॉइंट मजबूती के साथ, 180 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ कल के सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और कल फिर हमने निफ्टी पर नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ डाला।
कल के चार्ज को फिर लीड किया बैंक्स ने। ना, इस बार बैंक्स नहीं कहना चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने कल के चार्ज को लीड करा। कल थी फिन निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और निफ्टी 50 के अगर मैं टॉप 5% गेनर्स दिखाऊं तो सारे ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं जो चार्ज को लीड कर रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये देखिए आप, ये निफ्टी 50 के कल के टॉप 5% मूवर्स आपकी स्क्रीन पर। कल एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में फिर नेट कैश झोंका, 1250 करोड़ रुपए का कैश इन्फ्यूजन हुआ। और फर्दर लॉन्ग्स ऐड करें, अब तो नेट लॉन्ग्स इंडेक्स पे बढ़ के 61% के पार चले गए। ये स्थिति है, और ये मेरे ख्याल से कल ये जो लॉन्ग्स ऐड करने की बात कर रहा हूं, ये बैक टू बैक कल 12th ट्रेडिंग सेशन था जब एफआईआईज लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करते हुए नजर आए। गजब का बुल मोमेंटम है। कितना और दमखम कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, ये तो बट ऑफ वेस्ट शो में अपन बातचीत करेंगे, फोकस करेंगे। आज बहुत कुछ है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें। लास्ट वेडनेसडे है इस महीने का, सैलरी आने वाली है, इससे फील आने लगा। हाँ, लास्ट वेडनेसडे 29, ये कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। लास्ट वेडनेसडे है तो निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी का दिन। याद होगा 2024 मार्च से इस साल कॉन्ट्रैक्ट बदल के एक्सपायरी वेडनेसडे की होती है मंथली। और साथ में वैसे आज पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर के चुनाव, उस पर नजर रहेगी। इंटरेस्टिंग है, हम पहली बार तो नहीं कहूंगा, दशकों बाद इस पद की लड़ाई होने वाली है, और इंटरेस्टिंग खड़ा है सब। ये आज सुबह 11 बजे से वो प्रोसेस शुरुआत हो जाएगी। खैर, इस बीच दिखाता हूं आपको वेडनेसडे के दिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत पस्त से है। कल परसों तक ऐसे हल्का हरा था, तो आज हल्का लाल है। 25 पॉइंट दबाव के साथ शायद हम शुरुआत करें। ये गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेत। इंटरेस्टिंग दिन है। ग्लोबली समीकरण किस तरह से खड़े हुए हैं, नीरज जी से बातचीत कर ली जाएगी, समझेंगे ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए कैसा है। निफ्टी बैंक में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है बुधवार के दिन, वीरू से जानेंगे। और ये जो लेफ्ट और राइट में मेरे विंडोज दिख रही हैं, ये दोनों मिलकर आज आपको इस देश में जो चुनिंदा स्टॉक्स होंगे, जो फोकस में रहेंगे खबर की वजह से, ये दोनों आपको चुन चुन के बताएंगे इसी शो में आगे। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, प्लीज एशिया रख दीजिए। किस तरह का मूड आज सुबह सुबह एशिया दिखा रहा है। ऐसे वैसे हैंडओवर ऐसे ही है, मिला जुला सा, तो मूड भी आपको एशिया में मिला जुला सा नजर आएगा। ऐसे ही मिला जुला कामकाज एशिया के बाद दिखाइए ओवरनाइट यूएस का। डाउ लगातार तेजी के बाद कल इंटरेस्टिंगली पस्त पड़ा। एसएनपी नैस्डैक 3 दिन से हम बातचीत कर रहे थे, ठंडे पड़ रहे हैं, कल चल गए। हेडलाइन में लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, एनवीडिया का शेयर जंप कर गया। वैसे एक बात याद रखिएगा, अभी हम लोग मेरे ख्याल से 3-4 दिन हुए हैं, एक दिन बता रहे थे, पता नहीं आप तब आए नहीं थे, कि एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट को पार करके सबसे बड़ी कंपनी बन गया। वो बना नहीं, उसके बाद 13% करेक्ट हो गया और अब चला है। खैर, आज एनवीडिया की एजीएम भी है। दुनिया भर में क्या चल रहा है नीरज जी से जान लिया। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये क्या मामला है, ये बैलेंस आउट कर रहा है कि बस और कुछ नहीं? यस, तू चल में आया, एक गया दूसरा आया। आज उनकी बारी थी, वो कल उनकी बारी थी, तो कल डाउ की बारी थी। तो कल क्या हुआ कि इंडेक्स पे पहले देखिए अगर आप, तो डाउ जोन्स में करीब 300 पॉइंट की नरमी, और उसी के अगेंस्ट 225 पॉइंट की मजबूती नैस्डैक में। अब नैस्डैक चला तो एसएनपी चले गए, चूँकि उसके स्टॉक्स में शामिल है। क्यों हुआ ऐसा? तो जैसा आपने बताया कि एनवीडिया में कल एक अच्छी खासी 6-7% की तेज़ी बनी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले हाई बनाने से कल से पहले तक 16% गिरा था एनवीडिया। तो कल उसने थोड़ी रिकवरी की, 6-7% खींचा उसने, तो नैस्डैक और एसएनपी ऊपर चले। डाउ क्यों गिरा? क्योंकि कल आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि कुछ रिटेल कंपनीज अपने अपडेट्स देंगी। तो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस में वॉलमार्ट ने कहा कि सेकेंड क्वार्टर बहुत ही चैलेंजिंग होगा कंपनी के लिए। सेकेंड क्वार्टर मतलब उनके लिए तो कैलेंडर ईयर चलता है, अप्रैल में जून वाला अभी जो चल रहा है, जो रिजल्ट आएंगे, जिसके नतीजे आएंगे। हाँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, तो सबसे पहले होम डिपो गिरा। पहले छोटा गिरता है, फिर वॉलमार्ट भी गिरे। तो इन दोनों ने तगड़ी पिटाई देखी, उसकी वजह से आपको डाउ जोन्स में कमजोरी देखने को मिली।
तो मैं लगातार ये आपसे कह रहा हूँ कि नतीजों पर फोकस रखिए और कंपनी स्पेसिफिक मूव से ही इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल संकेत खराब नहीं है, क्योंकि वहाँ की एकदम लोकल प्रॉब्लम है कि कोई कंपनी ये कह रही कोई कंपनी, तो उसकी वजह से हो रहा है। ये कोई ट्रेंड सेटर नहीं है कि एकदम से रिटेल सेंटीमेंट ही खराब हो गया। हालांकि मिशिगन की एक रिपोर्ट आई, उसमें थोड़ा सा मामूली सा ऊपर नीचे हुआ है कंज्यूमर सेंटीमेंट का, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। तो कल ये पूरी कहानी वहाँ पे थी और इसके इंडाइसेस आपको नीचे दिखे। छोटू वाला इंडेक्स जो रसल 2000 है वो भी थोड़ा सा नरम पड़ा है। हालांकि इससे कोई बहुत चीज़ें ड्रॉप मत करिए। कल दो और फेड के अधिकारी अपना घूम घूम के वही बातें, पुरानी रेट्रिक कह रहे थे कि डेटा देखेंगे, अभी माहौल नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है। तो ये एक कहानी यहाँ पे बनी। कच्चे तेल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, $85 के आसपास है, लेकिन S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, वो कह रही आने वाले महीनों में ये $85 से $100 के बीच में चलेगा क्रूड। 85 से $100। यस, तो ये अब 85 मतलब बॉटम ही है, यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है उसका असर होगा, साथ ही डिमांड तो अपने आप पुश ही है। तो ये लेकिन क्रूड रिएक्ट ऐसा लगता है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स न्यू नॉर्मल है। क्रूड ऐसे बातें करता है ना, रिएक्ट नहीं कर रहा उन सब पे ज्यादा। आशीष उस पर रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि देखिए ऑफिशियल चैनल में आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अनऑफिशियल चैनल में इतनी सप्लाई क्रूड में समंदर में आ रही है, वो ईरान की तरफ से आ रही है, रशिया की तरफ से आ रही है, अमेरिका की तरफ से आ रही है। तो इसलिए एक्चुअल में क्रूड के प्राइस इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई दबा के आ रही, भले ही प्रोडक्शन कट कितना करें। तो क्रूड को लेकर के इसलिए बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट अभी नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के मैं अगेन कहूँगा कि तीसरे दिन भी कि ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, केवल इंडेक्स देख के मन बना रही है। ग्लोबल मूड माहौल बढ़िया है। चलिए अब जरा कल का मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल चर्चा हो रही थी 747 के लक्ष्य होंगे बेस्ट केस पे, और 754 मेरे ख्याल से इंट्राडे हाईज। इवेंचुअल लक्ष्य की बात हुई थी बेस्ट केस के, वहीं पे जाके बाजार उसी पॉकेट को टच करता हुआ नजर। कल का सेशन था, बढ़िया था। आज भी ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की थी, तो आज निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, इक्वली इंटरेस्टिंग दिन। वीरो, ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए? ये बुल रन अनस्टॉपेबल सा होता चले जा रहा है। कितनी बुरी खबरें, कुछ आए कुछ मूड बिगड़े, इसने अपना डायरेक्शन तय कर रखा है ऐसा लग रहा है। क्या मूड है भाई साहब, कैसे अप्रोच करें, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको? निफ्टी बैंक, अरे ये सब छोड़िए, कल कैसा रहा जन्म दिवस? नहीं, बढ़िया रहा। जो भी समारोह था मैंने रात को 10 बजे तक समेट लिया था, उसके बाद अपना काम पे लग गया थे। अपनी भाव कॉपी पर नज़र थी 10 बजे के बाद। पर अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। ठीक है, पहले मैंने अब आते हैं रणनीति पे। आशीष, मुरथल गए थे क्या आप? मुरथल गए थे क्या? कहाँ गए थे? नहीं, घर के पास ही था। मुरथल से लौटने में काफ़ी वक्त लग जाता है और सुरक्षित लौटता भी नहीं मेरे ख्याल से। मैं खैर मैं निफ्टी पे आता हूँ। देखिए आशीष, कल का बेस्ट केस टारगेट था लगभग 23747 जो मैंने टिप्पणी की थी। और देखिए ड्राइविंग फोर्स थी निफ्टी बैंक, HDFC बैंक और आखिरी में 1 घंटे में ICICI बैंक का कंट्रीब्यूशन। आपने जो बात की ना आशीष के, ये हर चीज़ दरकिनार करके भागता जा रहा है। जब FIs का अगर आप देखें पैसा आता है ना, तो वो ऐसे ही आता है। उस वक्त दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, वो मोमेंटम रहता है। अब आप देखिए कितनी तीव्र गति से अगर आप देखिए उनके इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग हो रहे हैं, कैश कमिटमेंट आ रहा है। और एक और चीज़ आशीष मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सब ट्रेडर बंधुओं के लिए, निफ्टी बैंक ने अपना काम बखूबी कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। HDFC बैंक ने अपना काम बखूबी कर दिया है। बट अब बाजार के 2 धड़ों को और चलना है। एक है रिलायंस, दूसरा निफ्टी IT। मेरे लिए कल का जो ट्रबल जोन था वो क्या था, जो मैंने टिप्पणी भी की थी कि एक थ्रेश होल्ड पॉइंट है हायर साइड पे। निफ्टी पे क्या था वो था 23,643 माफ कीजिएगा। वो कब पार हुआ? जब मिड सेशन में निफ्टी IT ने अपने आप को कन्वर्ट किया स्ट्रॉन्गर साइड पे। जब वो स्ट्रॉन्गर साइड पे आके बैठ गया तो एक धड़ा और निफ्टी बैंक के साथ स्ट्रॉन्ग जुड़ गया। बट अभी भी रिलायंस स्ट्रगल कर रहा है। रिलायंस पे नेक्स्ट वीकली मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में
बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 2940 से लेकर 3000 के आसपास। तो इन चीज़ों पर आप नज़र रखिएगा। मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच करूंगा? देखिए, कल एफआईएस का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, कैश में कमिटमेंट्स काफ़ी अच्छे खासे थे, जैसे कि आपने एक्सप्लेन ही कर दिया आशीष। 1200 करोड़ रुपए की लगभग की बाइंग, 150 करोड़ रुपए का डीएस ने सेल किया, 2700 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, स्टॉक फ्यूचर बाय किया 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1100 करोड़ रुपए का, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग आशीष अब ऑलमोस्ट 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग पहुंच चुके हैं। तो देखिए, थोड़ा सा कॉशियस भी आपको रहना चाहिए, बट मैं फिर कह रहा हूं, ये लिक्विडिटी इसी तरीके से आती है। बतौर डे ट्रेडर पहले बेस तक बाय कीजिए और पोजिशनली भी अपना एक मार्क लगा लीजिए कि मैं कहां तक लॉन्ग रहूंगा। आज का सेटअप क्या कह रहा है? एक्सपायरी -1 फॉर निफ्टी एंड एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी के लिए आशीष प्लेसमेंट है 23,800 पे, एक थोड़े से अगर आप देखें थिन कॉलाइटर्स का जोन, बट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई कंसिडरिंग थर्सडे एज अ टारगेट, बड़े कॉलाइटर्स 24,000 पे प्लेस्ड है। पुट राइटिंग कल सबसे स्ट्रांग हुई है 23,600 पे, 23,500 पे। पिरामिड्स आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि कॉलाइटर्स ने बहुत स्ट्रांग ग्रिप ले ली है करीब करीब 24,000 की स्ट्राइक पे। वो मानते हैं कि यहां तक तो नहीं आएंगे, बेस्ट केस में 23,950 लग रहा है, लेकिन पुट राइटिंग 23,500 पे, 23,600 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा डिप है, आईटी पर नजर रखिएगा एक बार फिर से, और आईटी टिपिकल एक फ्लैग पे कल ब्रेकआउट देखे गया है। बेस वन आशीष, बेस वन किसी भी सर्कमस्टेंसेज में एज ए डे ट्रेडर आपको बाय करना है। पिछले 3 दिन में भी बेस वन रिवॉर्ड दे रहा है, एंड इट्स 23635 एंड 571। और अगर मतलब ये डिप 650 680 तक भी आए तो भी आप बाय कर सकते हैं, बट तर्क संगत पुट राइटर्स के हिसाब से मैंने यही लेवल निकाला है। ऑन द हायर साइड एक जो सप्लाई पॉइंट होगा एज ए डे ट्रेडर आपका, वो होगा 23,778 823। इस जोन में आके अपने प्रॉफिट्स को, ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। अगर अटक रहा है तो बुक कीजिए, बट जो मैं बात कह रहा था कि 23,800 पे थिन और उसके बाद थिक कॉल राइटर्स, बड़े कॉल राइटर्स 24,000 पे, दैट मीन्स अगर आज कल में यानी मिड में क्लोजर के आसपास या कल मॉर्निंग में अगर आप 823 के ऊपर टिक रहे हैं कभी भी, दैट मीन्स ये मोमेंटम आपको इस एक्सपायरी में, कल की एक्सपायरी तक करीब करीब 23,944 दे देगा। तो ऐसे अप्रोच कीजिए, बेस वन काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ निफ्टी बैंक देखिए चल काफी चुका है, नो डाउट अबाउट दैट, बट आईसीआईसीआई बैंक अब एचडीएफसी बैंक के साथ एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। बड़े कॉल राइटर्स आज के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 53,000 पे प्लेस्ड है, और 52,500, 52,300 और 52,000 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गिफ्ट निफ्टी में एक डिप है, माइट बी बैंक निफ्टी भी शुरू में डिप ले, बट दैट डिप टुवर्ड्स 52343 प्लस माइनस 50-60 पॉइंट चलते हैं, और निफ्टी बैंक और 52,218 इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर के डिप को बाय करना है। और किसी भी ट्रेड जो आप लॉन्ग लें उसको किस ट्रेजेक्टरी में चेक करना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 52,790, ये कटा तो करीब करीब 52,974 तक का मूव मिलेगा, बट एज ए ट्रेडर 52,974 और 53,087 के बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कीजिए। वो एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग अगर कोई आ सकता है तो वो होगा सिर्फ 53,087 के ऊपर प्लस 200 सवा 200 पॉइंट। आशीष ओके, बहुत बढ़िया। इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर खबरों वाले स्टॉक्स पे जा ही रहा था, तो एक देखिए स्क्रीन पे आ गया, क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए, नहीं ये तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी आ रहा है। सब बैंक्स के लिए सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग की। खबरों वाले स्टॉक्स, इनके अलावा जो नीचे टिकर टीम इस समय ताजा चला रही है, एक कंपनी है मैप माई इंडिया, जिसे एक्चुअल नाम है उसका सीई इन्फो सिस्टम्स। कुछ दिनों से बहुत हरकत में है। किसी ग्लोबल ब्रोकरेज ने बहुत एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे, ये स्टॉक 20% फट गया था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों, आप 1 महीने का चार्ट रखिएगा, और अब ये हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब रीजन कुछ भी हो, प्रमोटर्स धीरे धीरे बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशंस माल हल्का कर रहे हैं, कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं, शायद बाजार में जिस तरह के वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उन स्टॉक्स को उसका फायदा बुना रहे हैं। या हो सकता है कई जगह प्रमोटर्स को एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, मुझे नहीं पता कौन क्यों बेच रहा है, लेकिन ये सब नजर पे रखना है आपने को। इस कंपनी के प्रमोटर हैं राकेश कुमार वर्मा, 0.9% स्टेक आज लार्ज ट्रेड में बेचने की तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्र सीएनबीसी आवाज को बता रहे हैं। सीएमपी से 5% तक के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस है।
हालांकि है 115 करोड़ रुपए का ही कुल मिला के सौदा, और जितना फ्लश लिक्विडिटी से म्यूचुअल फंड बैठे हैं, खपने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो लेकिन फिर भी प्रमोटर्स का माल छोड़ना इंटरेस्टिंग है। सांघी इंडस्ट्रीज में उसके जो प्रमोटर्स हैं अंबुजा सीमेंट्स और रवि सांघी 3.5%, 3.52% स्टेक बेचने जा रहे हैं। ओएफएस के जरिए स्टेक बेचा जाएगा आज और कल। जब ओएफएस में 2 दिन होते हैं तो पहला दिन होता है नॉन रिटेल का, कल रिटेल की बारी आएगी। ओएफएस का फ्लोर प्राइस है 90 रुपए, पर यहां पे रीजन पता है अपने को क्यों माल छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक एग्जैक्टली 78.52% पे है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पिलाने के लिए वही 3.52 बेचा जा रहा है, 75 पे आ जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। कल हैप्पीएस्ट माइंड में सूटा साहब ने, उस कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर, माल छोड़ा था। 91,36,490 शेयर्स बिके। हैप्पीएस्ट माइंड कल काफी प्रेशर में था, कोई बड़ा बायर नहीं दिखा मुझे, कोई नहीं दिखा ना? कोई नहीं। मुझे 2 नाम दिखे, बड़े साहब हो सकते हैं, पता नहीं, पीआरबी सिक्योरिटीज और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इन दोनों लिया बस। इतना माल खप गया? कोई एफआईआई, कोई डीआईआई, कोई एमएफ का नाम कुछ नहीं दिखा मुझे हैप्पीएस्ट माइंड में, इसीलिए वो स्टॉक थमा नहीं। कहां लास्ट ट्रेड हुआ, कहां जाके 9.5%, 10 लास्ट ट्रेड तो ऊपर हुआ था, और जो प्राइस हमने फ्लोर प्राइस की बात करी थी, स्टॉक जाके वहां बंद हुआ है, यह हाल था। डीसीबी बैंक पे कल लास्ट ट्रेड हुआ। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 17 लाख शेयर्स बेचे। आप स्टॉक दिखा दिए डायरेक्टर साहब, डीसीबी बैंक का। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 17 लाख शेयर्स बेचे। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 20,23,000 शेयर्स खरीद लिए। जितना माल बिकने आया था उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, ये देखिए आप। डोडला डेयरी मिल्क ट्री कंसल्टेंट्स एलएलपी 7,36,000 शेयर्स कल बेचे 1000 के भाव पे। इससे ज्यादा चंक 8,25,000 शेयर्स पाइन ब्रिज इंडिया इक्विटी फंड ने उठा लिया डोडला का। जुपिटर वैगन्स, ये रेलवे स्टॉक गजब यार। रेलवे स्टॉक से याद आया, कल किसी ने ऐसी, थोड़े दिन से नजर में नहीं था, मैं यूट्यूब लाइव कर रहे थे अपन, या कौन क्या कर रहे थे, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक सास बहु में पूछा था, 1,600 रुपए पे चला गया वो स्टॉक। यस, 1,600-1,700 रुपए पे खड़ा हुआ, ये देखिए टीटागढ़ रेल। खैर अपन बात करते, सॉरी, जुपिटर वैगन्स की। कॉप्थैल मॉरिशस ने कल 32,80,000 के करीब शेयर्स खरीदे। एल्कम लैब्स में एक लार्ज ट्रेड हुआ था कल, यहां पे भी प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा है। सीमा सिंह ने 3.58 लाख शेयर्स, प्रमोटर एंटिटी, प्रमोटर्स में क्लासिफाइड है, पर खरीदारी अच्छी हुई। कल चला इसलिए था, कल चल तो इसलिए रहा था कि इसकी बद्दी फैसिलिटी को यूएसएफडीए से वो वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अपनी गलतियां खुद ही सुधार लो वाला, हल्का फुल्का था गाज, तो इसलिए शायद सुधार भी रहा था। पर लास्ट शेयर में बाहर अच्छे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1,70,000, मॉर्गन स्टैनली ने 98,000 शेयर्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 70,000 शेयर्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 20-21,000 शेयर्स, इन सब ने एब्जॉर्ब कर लिया। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से नवरत्न का दर्जा मिल गया है। मेरे ख्याल से 18वीं सरकारी कंपनी हो गई जिसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। नवरत्न का स्टेटस मतलब थोड़ा सा और लीवे मिल जाता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने खुद के जेवीज वगैरह स्टिच करने के लिए, तो और ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है कंपनी के मैनेजमेंट को। अच्छी खबर है। भारत डायनेमिक्स का कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ था। कल मैंने ऑर्डर बुक करके खबरें देखी थी, तो मैं इसके अनाउंसमेंट में गया तो कोई खबर नहीं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ है। पर वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता है कि मार्च 31 तक हमारे ऑर्डर बुक जो थी वो 19,434 करोड़ रुपीस थी, और अगले 2-3 साल के लिए हमारी ऑर्डर पाइपलाइन 20,000 करोड़ की है। इसीलिए रडार पर रखिएगा। कल हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारोबार मौजूदा $165 बिलियन पे है, उसे बढ़ा के $350 बिलियन तक ले जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसको उस पर्सपेक्टिव में कल देख रहा था। टेक्सटाइल इस देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और हो सकता है डायरेक्शनली हम जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक सरदर्द है हमारे लिए उस तरफ। ठीक है, रेडार पर रखेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स को।
जीएमडीसी गुजरात सरकार की जो एंटिटी है उसने अपडेट दिया कि हम जीयूवीएनएल के साथ करार कर रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ पावर स्टेशन वगैरह लिग्नाइट बेस सेटअप करेंगे। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक करवे साहब जो हैं सीएफओ 31 अक्टूबर इफेक्टिव रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन कर चुके हैं, वो डेट ऑफ इफेक्टिव होगी 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और जी एंटरटेनमेंट भी रडार पर रख लीजिएगा। एनसीएलटी ने वो जो विड्रॉल ऑफ इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन है कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो सोनी के साथ था, उसके विड्रॉल को मंजूरी दे दी है। खैर आज सुभाष चंद्रा साहब को जो बॉम्बे हाई कोर्ट पे सेबी के फैसले के अगेंस्ट में जो गए थे वो गुहार लगा के, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज की डेट दी थी सुनवाई के लिए। तो ये जी एंटरटेनमेंट वैसे भी रडार पर रहेगा कई और वजह से। खैर ऐसे बताता रहा तो शो ही खत्म हो जाएगा, और बाकी स्टॉक से न्यूज़ अपन 8:30 बजे डिस्कस करेंगे। सुबह के लिए काम की बहुत ज़्यादा हो गई। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे मंथ का आखिरी निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी। पार्लियामेंट के सेशन में आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव सुबह 11 बजे। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन। तो कल सारे इलेक्टेड लॉ मेकर्स ने अपनी ओथ्स कंप्लीट कर ली हैं और 2 दिन का प्रोसेस था, और आज ये इलेक्शन का दिन। HAL, अभी अपन बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे खबरों में, HAL को जोड़ लीजिए। आज बोर्ड मीट है, अंतरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज बहुत तेजी में है स्टॉक। आज फंड रेजिंग, और फंड रेजिंग वाया शेयर इशुएंस, उस पे बोर्ड मीटिंग है। एनआरबी बेयरिंग बोर्ड मीट है, बैंक से फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग, उस पर विचार करेंगे। एजीज लॉजिस्टिक्स एक्स डिविडेंड है, 2 रुपए का एडजस्टमेंट है। जी एंटरटेनमेंट की चर्चा मैं कर चुका हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज हियरिंग पॉसिबल है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन कल डे 1 था, 11,000 करोड़ रुपए तक की बिड्स आई हैं। आज डे 2 होगा। 8 बैंड्स पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन चल रहा है, 96,000 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आया हुआ है। आज बहुत सारी एजीएम्स हैं। इन्फोसिस शाम 4 बजे, एसीसी, अंबुजा, अदानी विल्मर, अदानी एंटिटीज की 3 एजीएम्स, एलटीआई माइंट्री और लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी के दोनों आईटी आर्म्स, और टाटा केमिकल्स। और भी थी, ये काम की थी इसलिए यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करा। नया टेलीकॉम लॉ जो बनाया गया था पिछले साल मेरे ख्याल से दिसंबर में, आज से इफेक्टिव हो जाएगा। अब उस पर आगे अपन चर्चा कर लेंगे सीम के साथ क्या बदला। व्रज आयरन एंड स्टील का आईपीओ खुल रहा है, वो हेडलाइन में बहुत ब्यूटीफुली मेंशन था, उस पर नहीं जाते। वो अलाइड ब्लेंडर्स जो आईपीओ खुला हुआ उसका डे 2 है आज। यूएस में बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट शाम को आएंगी। एनवीडिया की एजीएम है, मतलब कि शेयर होल्डर्स की मीट है आज। अरविंद केजरीवाल साहब की जो सुप्रीम कोर्ट को गुहार थी दिल्ली हाई कोर्ट की बेल को रद्द करने की प्ली को चैलेंज करने वाली, उस पे जो इंटरिम स्टे दे दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। और आज वर्ल्ड ड्रग डे है। नहीं, खाना पीना नहीं है, बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि हम सब एक वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ड्रग अब्यूज, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेने के लिए नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं कह रहा था केजरीवाल जी का नाम सही कर लें, वो लोग गलत लिख दिया था। गुस्सा हो जाएंगे, आप जल्दी से ठीक करिए। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज दिखाइए स्क्रीन पे भाई। केडिया कमोडिटी की तरफ से आती हुई डॉक्टर साहब स्ट्रैटेजी क्विकली स्क्रीन पे रखिए। अगर मैं ना बोलूं तो इतनी देर लगती है। अगस्त का गोल्ड वायदा बेचिए 71,850 स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी स्ट्रैटेजी प्लीज रखिए यार जल्दी से, कच्चा तेल जुलाई वायदा बेचने के मौके 6870 के एसएल के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस्त से संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।